welcome back to the Topper Squad. So today we are going to do Flamingo Chapter 4, that is the Rat Trap. Full chapter line by line, one shot, plus 50 mark ultimate test at the end. 100 out of 100 guaranteed in English. So let's begin. Lecture contents. Okay, authors and theme about Selma Lagerlof, and the central idea, line by line deep textbook breakdown and plot analysis, and at the last MP board pattern 50 mark test. So let's start with about the author Selma Lagerlöf, 1858 to 1940, a renowned Swedish writer whose stories are translated into many languages. So, who is ये जो सलमा लागलूफ हैं वो 1858 से सलमा लागलूफ 1858 से उनका 1858 उनका बर्थ हुआ था और 1940 उनका क्या हुआ था 1940 में उनकी डेथ हुई थी। रेनाउंड स्वीडिश राइटर, ये कौन थी? एक रेनाउंड ये स्वीडिश राइटर थी, ये इनकी फोटो है, ठीक है। renowned Swedish writer whose stories, इनकी stories translated हुई हैं many languages में. The first woman to win the Nobel Prize in Literature in 1909. So the Selma Lagerlöf was the first woman who got the prize, who won the prize of the Nobel Prize in Literature in 1909. Her stories are often told in ये जो सलमा लागलूफ है उनकी जो stories are often told in the manner of a fairy tale rich in folklore. Universal theme, the essential goodness in human can be. So now we have completed about the author. Now we are moving on to the cast of characters. The peddler who is making this rat trap, means the peddler means the human being who is making this rat traps. Rat traps, you know, the mouse को जो पकड़ता है, that is known as rat trap. So a trap who sells wire rat traps and believes the world is a giant trap. Edla Manson. Now we will study about Edla. See, the peddler, who was the peddler? Peddler कौन है? Peddler जो rat traps बना रहा है, ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम है ना, दी rat traps. जो पेडलर है वो rat traps बना रहा है, ठीक है। और ये जो एडला है, एडला जो है वो एक डॉटर है आयरन मास्टर की, ठीक है। आयरन मास्टर, तो आयरन मास्टर की डॉटर है एडला, ठीक है। और ये क्रॉफ्टर एक वो है जो पेडलर जो है उसने क्रॉफ्टर का मतलब एक ओल्ड मैन है, उसके 30 क्रोनोर्स इज दी स्वीडन करेंसी। स्वीडन ये इसने लिखा है ना, तो इसने स्वीडन की राइटर थी, तो वो स्वीडन करेंसी है क्रोनोर्स, ठीक है। तो ये जो पेडलर है इसने ये क्रॉफ्टर के पैसे चुराए थे और फिर इसको बाद में रियलाइजेशन दिया, और उसने लास्ट में, जब हम स्टोरी के एंड में देखेंगे, तो इसने लास्ट में रियलाइजेशन करके वहीं पैसे रख दिए, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे जब स्टोरी, तो बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द सेंट्रल मेटाफर. द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप. All good things, riches, joy, shelter, are nothing but cheese, rinds, and bits of pork. They are set out as bad to drag a poor fellow into trouble. Once someone touches the bat, the trap closes and everything comes to an end. देखो ये बोल रहा है, जो रैट ट्रैप है मीन्स तो पेडलर है, हम उसको पेडलर ही बोलेंगे। तो जो पेडलर है वो क्या बोल रहा है, अब क्या हुआ, एक दिन रैट ट्रैप्स बनाता है, बहुत गरीब है बेचारा,
तो वो रैट ट्रैप्स बनाता है। अब वो जो उसकी जो भी मटेरियल, रैट ट्रैप्स बनाने के लिए जो भी मटेरियल, वायर्स, ये सब लाने होते तो उसको उसके पैसे मिलते थे? नहीं मिलते थे, बेचारा बहुत गरीब था। तो क्या करता था, या तो वो बेगिंग करता था कि दे दो वायर, दे दो वायर, प्लीज प्लीज प्लीज, भगवान के नाम पे वायर दे दो प्लीज, ऐसे वो बेगिंग करता था। या तो थेफ्ट भी कर लेता, चोरी भी कर लेता, इतना पुअर था वो कि वो चोरी भी कर लेता था। और मतलब हम ये देख रहे हैं, मतलब पहले पहले हम ये देख रहे हैं कि वो हार्ड वर्क करके कमाना चाह रहा है। पर अब हम मतलब जब जैसे ही आगे बढ़ेंगे स्टोरी में, तो फिर हम देखेंगे उसने चोरी की है। ठीक है, ये जो क्रॉफ्टर है उसके घर उसने चोरी की है। क्रॉफ्टर ने उस पर इतना ट्रस्ट दिखाया पर भी उसने चोरी की। अब सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ, अब इसके पास पैसे नहीं थे तो इसने बेगिंग की। ठीक है, बेगिंग की। तो जो वो जैसे आप देखते हैं ना, वो तीले वाला झाड़ू, तो जिससे वो उससे झाड़ू जिससे बनता है, तो वो जो झाड़ू जिससे बनता है, तो वो वहां पे गया और उसने मांग, मतलब हाँ, तो वो भी मांगा होगा उसने। ठीक है, अब आई थिंक मतलब ठीक है फिर, ठीक है, अब वो रैट ट्रैप्स बनाता है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जब वो रैट ट्रैप्स बना रहा था, तो भाई साहब के, और वो रैट ट्रैप्स ऑड मूवमेंट्स पे बनाता था। वो जो रैट ट्रैप्स बनाता था, वो ऑड मूवमेंट्स पे रैट ट्रैप्स बनाता था। ठीक है, वो ऑड मूवमेंट्स पे रैट ट्रैप्स बनाता था। तो क्या हुआ, जब वो एक दिन रैट ट्रैप बना ही रहा था, रैट ट्रैप ऐसे बना रहा था, तो एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और उस आइडिया ने उसको बहुत एंटरटेन किया। अब वो आइडिया क्या था, देखो, वो आइडिया ये था कि अगर वर्ल्ड इज ऑल्सो बिग रैट ट्रैप, वो बोलता है कि वर्ल्ड इज ऑल्सो बिग रैट ट्रैप। कैसे, देखो, वर्ल्ड मतलब एक ना एक बार भगवान हमें लालच देते ही है, एक ना एक बार, कभी ना कभी भगवान हमें लालच देते ही है कि कहीं कभी ये ऐसा नोट पड़ा हुआ मिल गया, या कभी आ, क्या बोल सकते हैं, कभी कुछ हो गया, तो उस कभी आ, क्या बोलूँ मैं, हाँ, कुछ ऐसा हो चीज़ हो जाती है। तो कभी ना कभी भगवान हमें मौका देते हैं कि हम ग्रीडी बने, और अगर हम उस चंगुल में फंस गए, अगर हम ग्रीडी बन गए, चंगुल में फंस गए, तो हम उसके बाहर नहीं आएंगे। तो वो ये बोलता है कि द वर्ल्ड, मैं रैट ट्रैप तो बना रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट द वर्ल्ड इज ऑल्सो बिग रैट ट्रैप, कि जो भी उसके चंगुल में फंस गया वो फंस गया, फिर उसका दी एंड हो जाएगा, वो फंसा ही रह जाएगा उस चंगुल में, ग्रीडीनेस और इन सब के। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है, देखो, ऑल गुड थिंग्स, रिचेस, जॉय, शेल्टर आर नथिंग बट चीज, रेंज एंड बिट्स ऑफ पक। वो यही बोल रहा है कि जो सारी गुड थिंग्स है, जो रिचनेस, जॉय और जो शेल्टर है, ये एक रैट ट्रैप है, बिग रैट ट्रैप। कि आप अगर इसके झांसे में आ गए कि भाई, ओ माय गॉड, ये मैं ये गाड़ी खरीदूंगी, ओ माय गॉड इसने गाड़ी खरीदी, अच्छा छोड़ छोड़ मैं भी खरीदूंगी, तो ये ग्रीडीनेस है, लालच, लालच बुरी भला। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सॉरी वो तो उसका है, ठीक है, छोड़ो। लालच बुरी भला होती है, हम बोलते हैं ना। तो उसने गाड़ी खरीद, चलो मैं भी खरीदती हूँ। तो भाई वो लालच है, अगर आप उस ट्रैप में फंस गए तो फिर आप फंसे ही रह जाओगे। तो वो ये बोलता है, दे आर सेट आउट एज बैड, बैड मतलब वो टू ड्रैग अ पुअर फेलो इन टू ट्रबल। वंस समवन टचेस द बैट, मतलब वो ट्रैप को टच कर लेता है, उस पर पैर डाल देता है, तो ट्रैप क्लोज हो जाता है। और वो आदमी, जो भी इंसान जो उस ट्रैप के अंदर घुस गया, ग्रीडीनेस, लालच और इन सब के कारण, एक्सटर्नल जॉय के कारण, तो वो उस ट्रैप के आसपास ही घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और वो ट्रैप चलता रहेगा, और वहां पे उसका दी एंड हो जाएगा, मतलब एंड एवरीथिंग कम्स टू एन एंड।
फिर सब आपके दिमाग में लालच 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 ही भरा रहेगा। और इस इंसान, ये जो पेडलर है, इसके मन में भी लालच आया, पर इसने उसको रियलाइजेशन किया। और हम एट द एंड देखेंगे कि उसने मतलब जो एडला है, आयरन मास्टर की बेटी, उसने उसको काइंडनेस अंडरस्टैंड किया, और उसकी वजह से उसने उस पर इतना ट्रस्ट दिखाया, उसकी वजह से वो जो उसके 30 करोड़ थे क्रॉफ्टर के, वो रख गया एज अ गिफ्ट कि तुम ये उसको वापस कर देना। ठीक है। द लोनली क्रॉफ्टर। अब क्या हुआ, अब ये तो ऐसे ही घूमता रहा। अब ऑब्वियसली ये क्या है, ये एक वैगबॉन्ड है। वैगबॉन्ड मतलब कि जैसे वो नहीं होते नोमैड्स, कि यहाँ से वहाँ घूमते रहते, बस अपनी ज़िंदगी काट रहे होते, लाइफ काट रहे होते, यहाँ से वहाँ घूमना, ये करना वो करना। तो वैसे ही ये भी था वैगाबॉन्ड। क्या करते थे ये, एक बार क्या हुआ इसको ना, अब ऑब्वियसली वो बोलता था, बेग करता था कि भाई मुझे अपने उसमें कुछ, मुझे एक रात अब आप इधर इधर बिता लूँ मैं, एक रात कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो क्या लोग क्या करेंगे, है भाग, कोई कुछ नहीं है, चल घर के सामने सेट मेरे, चल निकल पुश, कुछ नहीं है यहाँ पे, चल नहीं मिलेगा सोने। तो अब ये हुआ। अब जब वो ऐसे बहुत उसमें गया, वन डार्क इवनिंग द पेडलर नॉक्स ऑन द डोर ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। अब उस जब वो जा ही रहा था तो उसको सामने ना एक छोटू सा ग्रे कॉटेज दिखा। तो जब उसने उधर नॉक नॉक किया तो वो दरवाज़ा, उस ओल्ड मैन ने वो दरवाज़ा खोला, और वो ओल्ड मैन जो था विदाउट अ वाइफ, बिकॉज उसकी वाइफ मर गई थी, और उसके जो चिल्ड्रन थे वो अब्रॉड रहते थे, ठीक है, और उससे कभी कभी मिलने आ पाते थे। तो अब वो क्या करता है, तो वो बहुत खुश होता है। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी शॉकिंग फॉर पेडलर, क्योंकि वो ऐसे देखता है कि हैं, वो भी सरप्राइज होगा ना कि सारे लोग उसको भगा रहे हैं कि चल निकल मेरे घर के सामने से, निकल निकल, यहाँ कुछ नहीं, निकल जस्ट निकल, ऐसे ऐसे निकल जल्दी। तो ऐसे बोलता है, पर ये तो खुश हो रहा है उल्टा, ये तो खुश हो रहा है। तो द ओनर ओल्ड क्रॉफ्टर वेलकम्स हिम विद ओपन आर्म्स बिकॉज ही इज लोनली, क्योंकि उसको कोई चाहिए था उसके साथ बात करने के लिए। और इसने जैसे ही बोला कि आज मैं एक रात आपके घर बिता लूँ, तो वो और खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसने बोला वाओ, मुझे आज मैं लोनलीनेस फील नहीं करूँगा, आज मुझे मेरे साथ कोई और आया है, मैं उससे सारी बातें करूँगा, सारी चीज़ें शेयर करूँगा, क्योंकि उसको शेयर करने के लिए कोई मिल रही है, मतलब वो अब लोनली फील नहीं करेगा। ठीक है। He was happy to get someone to talk in his loneliness. The sheer approach tobacco and Crofter reveals his secret 30 kronors. मैंने बताया था स्वीडन की करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपी वैसे। फ्रॉम हिज काउस मिल्क। अब देखो क्या होता है, वो बताता है कि वो एक आयरन मिल में काम करता था, वो अभी बहुत गरीब हो गया है तो वो भी नहीं कर सकता। तो जो उसकी काव है उसमें से वो रोज दूध निकालता है, मतलब दूध निकालता है, और क्या करता है, दूध निकालता है और रोज भेजते जाता है। और देखो फिर वो बोलता है मुझे 30 करोनर्स मिले। फिर वो एक विंडो है, उसके पास में उसका पाउच रखा रहता है, तो वो उस पाउच को निकालता है और वो दिखाता है, वो बोलता है ना, वो उसको लगा होगा कि वो बिलीव नहीं कर रहा होगा मेरी बातों पे। तो वो पाउच से वो 30 करोनर्स निकालता है, देखो मुझे मिले हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे 30 करोनर्स मिले हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखो प्रूफ है। फिर वो उसको रख कर बंद कर उसी उधर टांग देता है। तो उसने कितना ट्रस्ट दिखाया उस पर, ठीक है। फिर वो उसने मतलब बहुत वो कार्ड लेके आया, उसने खाने के लिए रख दिया, सब चीज़ें कर दी, टोबैको मतलब थोड़ा सा टोबैको की वो सिगार के लिए उसने कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें करी, ठीक है। बहुत खुश था कि उसके अब एक दिन के लिए उसकी लोनलीनेस दूर हो जाएगी, ठीक है।
तो इसलिए वो बहुत खुश था। और अब आप सोचो, अगर आप किसको बहुत ट्रस्ट दिखा रहे हो और उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, तो हाउ डू यू फील? हाउ डू यू फील? बैड। फिर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। सो इसके साथ भी यही हुआ, सेम। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ लीव बट द पेडलर रिटर्न्स हाफ एन आवर लेटर। देखो, द थेफ्ट ऑफ ट्रस्ट। अब क्या हुआ कि जो पेडलर था, जब ये दोनों उठे, सो गए थे, तो सोकर उठे, तो अब वो तो घर का ओनर जो ओल्ड मैन है, क्रॉफ्टर, वो तो उठ गया। तो इसने सोचा कि अब ओनर उठ गया, हेड उठ गया, तो मैं भी उठ जाना चाहिए, कि मैं सोता हुआ अच्छा थोड़ी लगूंगा। ठीक है, तो अब वो उठा, तो दोनों अपने काम के लिए निकल गए। पेडलर अपने रास्ते और क्रॉफ्टर अपने रास्ते गाय से दूध निकालने के लिए डेयरी चला गया। अब पेडलर आधे घंटे बाद वापस आया। क्यों आधे घंटे बाद वापस हुआ? इसलिए आया क्योंकि उसको दरवाज़ा तोड़ना था। सॉरी, दरवाजे के रास्ते से नहीं आया वो। उसको पता था खिड़की के बाद वहाँ पाउच है। तो उसने क्या किया? उसने खिड़की जैसे के तैसे तोड़ी और वहाँ से जो पाउच था उसको जैसे तैसे हाथ मड़ो कर वो ऐसा पाउच निकाला, उसमें से 30 क्रोनोर्स निकाले और वो पाउच जैसे वहीं रख दिया। ठीक है, देखो यही लिखा, he smashes the window pane and steals the 30 kroner pouch। खींचा, निकाले और पाउच वहीं अटका दिया। He feels quite pleased with his smartness। ओ माय गॉड, मैंने 30 क्रोनोर्स कमाए, बल्कि उसने चुराए थे, वो चोरी हुए 30 क्रोनोर्स थे, उसके कमाए हुए नहीं थे। सो ही फील्स क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। ओ देखो देखो, मैंने 30 क्रोनोर्स कमाए, पर उसने कमाए नहीं थे, आपको पता है कि वो थेफ्ट थे, मतलब चुराए हुए थे। येट ही नोज ही कैन नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। अब उसको पता था, ही नोज दैट ही कैन नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। क्यों? क्योंकि देखो, सब पता, जब वो घर आएगा क्रॉफ्टर, तो वो ऑटोमेटिकली देख लेगा खिड़की टूटी हुई है, तो मतलब कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो जैसे ही पाउच खोलेगा तो उसको शक होगा और उसको ऐसा लगेगा मैंने तोड़ा है, मतलब मैंने तो इसके ऊपर ट्रस्ट किया और इसने मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। वो किसी ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा ऐसे। और जो लोग हैं, जब वो चिल्लाएगा या जो भी करेगा, तो वो लोग हाईवे पे ढूंढेंगे कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, हाईवेज पे ही ढूंढेंगे। तो इससे अच्छा मैं जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जंगल के रास्ता सही है, जंगल के रास्ते से जाता हूँ मैं। ठीक है भाई, वो जंगल के रास्ते से गए। द मेज ऑफ नेचर। To avoid the police, the peddler enters the big and confusing forest. He walks and walks only to find he is walking in circles. अब क्या हुआ? जो मतलब उसको पुलिस से बचना था, तो वो ऑब्वियसली हाईवे तो में वॉक तो नहीं कर सकता, वो एक जंगल के रास्ते से गया। पहले वो तो सीधे गया, सही गया, पर आगे जाते 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 जंगल का भूल भुलैया आ गया कि यहाँ से अगर आगे नहीं गए तब फिर से उसी से उधर आ जाओगे, यहाँ से इधर नहीं गए तो अब उधर ही आ जाओगे। तो अब वो कंफ्यूज हो गया कि यहाँ से जा रहे फिर वो वहीं पहुँच रहा है, यहाँ से जा रहे यहाँ आ रहे खाना, फिर वो यहीं पहुँच रहा है, फिर यहाँ से जा रहे यहाँ से आ रहे यहाँ से फिर भी यहीं पहुँच रहा है। तो यहीं इसी के सर्कल में यहीं पहुँच रहा है। मतलब यहाँ, मतलब मेस आपने देखा होगा ना, भूल भुलैया, तो उस ये जंगल का भूल भुलैया था। क्या था? जंगल का भूल भुलैया, जंगल का भूल भुलैया। यहाँ से घूमा, यहाँ आया, यहाँ से अगर आप आगे नहीं गए वापस आ गए, इधर ही आया जहाँ पे वो था, फिर यहाँ आया, यहाँ हुआ, फिर से वो यहीं पहुँच गया, फिर यहाँ हुआ, फिर से वो यहीं पहुँचा। अब वो सोचा कि यार मैं भी वो इस बिग रैट ट्रैप में फंस गया, मैं भी वो लालच ग्रीड के चक्कर में फंस गया। ओह माय गॉड, उसको रियलाइजेशन हुआ कि भाई मैं तो चक्कर में फंस गया, मैं जिसकी बिग रैट ट्रैप की बात करता था इस वर्ल्ड के, मैं तो उसमें फंस गया, उस ग्रीड में ही फंस गया, खुद ही फंस गया मैं तो। ओह माय गॉड।
अब देखो, suddenly his own thought strikes him. He has let himself be fooled by a bite, मतलब bite मतलब वही greedy, a big rat trap में वो खुद फंस गया and is now caught in the rat trap. मैंने आपको जैसे बताया कि he has let himself to be fooled by a bat and is now caught in the rat trap. वो उसी rat trap में खुद फंस गया. The forest itself feels like an impenetrable prison. ठीक है, impenetrable prison. उसको अब जो फॉरेस्ट है वो ऐसा लग रहा है कि वो प्रिजन के अंदर है. वो प्रिजन के अंदर है. क्या है, किसके अंदर है? प्रिजन के अंदर. यहाँ से जा रहा है वही सामने आ रहा है, यहाँ भी जा रहा है वही आ रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है वही आ रहा है. तो उसको ये बात स्ट्राइक हुई कि मैंने जो सोचा ये बिग रैट ट्रैप है, मैं तो उसी चंगुल में फंस गया. और वो जंगल उसको प्रिजन की तरह लगा. मैं जहाँ से भी जा रहा हूँ मैं वहीं पहुँच रहा हूँ, मैं जहाँ से भी जा रहा हूँ मैं वहीं पहुँच रहा हूँ. ठीक है, तो ये द मेज ऑफ नेचर, नेचर ने उसको सबक सिखाया. ठीक है, नेचर ने उसको सबक सिखाया. सैंक्चुरी ऑफ आयरन. अब क्या हुआ, राम जो आयरन वर्क था वो जिसमें वो क्राफ्टर काम करता था, अब भाई साहब उसको लगा कि भाई आज मतलब ये मेरा आखिरी दिन है, ये मेरा आखिरी मूवमेंट्स है, मैं मरने वाला हूँ. और रात में हो रही थी, दिसंबर का टाइम था वो. तो ये बोला जाता है ना कि दिसंबर में डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर. तो जल्दी जल्दी रात हो रही थी. तो अब जल्दी जल्दी रात हो रही थी, तो उसने सोचा कि अब जानवर आने का खतरा, मतलब रात को जानवर आते हैं ज़्यादा, तो आने का खतरा भी हो गया. तो जानवर आने का खतरा रह गया. तो अब वो क्या करे, तो वो क्या करा, जस्ट वहीं पे ही वो लेट गया. वहीं पे ही वो हाथ ऐसे फैलाकर लेट गया. वहीं पे वो हाथ वहाँ फैलाकर लेट गया, एग्जॉस्ट होकर वहीं पे ही लेट गया. अब उसको सडनली एक ऐसी आवाज़ आई. ठीक है, सडनली उसको एक ऐसी आवाज़ आई. अब उसने बोला कि किसी एनिमल, उसको पहले तो लगा किसी किसी एनिमल की आवाज़ है. फिर जब वो लेटा हुआ था ना, तो उसने जब उसको कान फील किया, तो जब उसने फील किया तो उसने लगा नहीं ये किसी चीज़ की आवाज़ है. और वो किसकी आवाज़ थी? एग्जॉस्टेड ही हियर्स द थम्पिंग ऑफ अ हैमर, ऐसे फ्रॉम राम्सजो आयरन वर्क्स. तो ये जो राम्सजो आयरन वर्क है, इसमें पहले कौन काम करता है? क्रॉफ्टर, उसने बताया था. ठीक है, तो अब उसने जब ये हैमर्स की आवाज़ सुनी फ्रॉम राम्सजो आयरन वर्क, ही टेक्स शेल्टर इन द फॉरेस्ट टू वार्म हिमसेल्फ बाय द फायर. अब क्या हुआ, वो वहाँ पे गया, वहाँ उसने देखा, तो यही देख लो आप, ये है. ठीक है, ये मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं. ये रहा, ये आयरन वर्क हो रहा है. ठीक है, तो ये से पहले उसको गर्म करे जा रहा है. ये आयरन है, उसको गर्म करा जा रहा है. और ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इसको गर्म करा जा रहा है. ठीक है, आयरन को गर्म करा जा रहा है, आयरन अच्छे से गर्म हो रहा है. ठीक है, तो आयरन मिला ना, तो आयरन का ही काम होगा. ठीक है, तो रैम्स जो आयरन वर्क था, तो ही टेक्स. अब क्या हुआ, अब वो गया वहीं पे. अब आपको पता आयरन मास्टर होता है, कि आयरन मास्टर होता है ना जो चक्कर लगाता है. तो और आयरन मास्टर के नीचे बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं. तो उसने भी एक मैनेजर बिठाए रखा था. तो वो मैनेजर भी ऐसे बैठा हुआ था, देख रहा था कि सब सही हो रहा है कि नहीं, सब सही हो रहा है कि नहीं, ऑल इज गुड, ये अच्छे से गर्म कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, ऐसा गर्म कर रहे हैं, ओके 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 हाँ ठीक. तो वो ऐसे चेक कर रहा है. अब उसको ये तक नहीं पता चला कि एक स्ट्रेंजर वहीं आकर खड़ा हो गया, वहीं आकर आयरन वर्क के पास, आग के पास आकर खड़ा हो गया. ठीक है, आग के पास आकर खड़ा हो गया. टू फॉर्ज हिमसेल्फ, टू वार्म, मतलब बहुत ठंडी थी ना, दिसंबर के टाइम ऑब्वियसली बहुत ठंडी होती है.
तो वो अपने आप को गर्म करने के लिए वहाँ खड़ा हो गया, उसको नहीं पता चला मैनेजर। तो अब क्या हुआ जैसी वो उसने बोला, लाइक अब वो गया मैनेजर के पास परमिशन लेने कि मैं इधर सो जाऊं आज की रात, कि मुझे थोड़ी ठंडी मतलब गर्मी मिल जाएगी। तो फिर क्या हुआ, अब वो पूछने गया। तो वो एक उसने जब उसने ऐसे सर उठाया तो उसने पहले उसका लुक देखा। उसका लुक क्या था, इतने बड़े बाल, इतने बड़ी सॉरी दाढ़ी, पूरी यहाँ तक आई दाढ़ी पूरी। और फिर उसके गले में रैट ट्रैप्स, जो वो बनाता था रैट ट्रैप्स बेचता था, फिर इसके गले में रैट ट्रैप्स थे। और क्या ना, फटे पुराने से कपड़े थे। और थेफ्ट करता था, पर उसके पास थेफ्ट, मैंने बताया ना थेफ्ट करता था, पर उस थेफ्ट से आप करोगे ना आप, कि आप अपने लिए नए कपड़े, अपने लिए नए जूते, अपने लिए नया चीज़ कपड़े लेके आओगे। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। वो जस्ट गया और वहाँ पे, हाँ, फिर उसके बाद उसने पहले उसका लुक देखा कि इतनी बड़ी दाढ़ी काटी नहीं है, इतने बड़े ऐसे बाल, फटे पुराने कपड़े, रैट ट्रैप्स, और जूते भी नहीं होंगे। उसने बताया नहीं, उसने सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन दिया उसके बाद, ठीक है। अब उसने बोला, कुछ एक्शन नहीं किया उसने। तो उसने भी ज़्यादा बात को बढ़ाने का नहीं सोचा कि अब हाँ मिल रहा है ठीक है, अगर मैं बात को बढ़ाऊँगा तो हो भी सकता है कि मैं ये जो मौका है मेरे हाथ से निकल जाए। तो इससे अच्छा उसने नहीं सोचा और वो वहीं सो गया आराम से। अब जो आयरन मास्टर था वो सुबह एक चक्कर लगा के जाता था कि सब अच्छे से हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा सोचता था कि जो यहाँ से जो भी आयरन जाएगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, हर चीज़ अच्छे से होना चाहिए, हर चीज़ टाइम टू टाइम होना चाहिए, कुछ बिखेरा नहीं होना चाहिए, हर चीज़ अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो रात को भी चक्कर मारना है, जब वो पेडलर वहीं था, पेडलर वहाँ सो चुका था, उसको परमिशन मिल गई तो वो सो चुका। अब क्या हुआ, द आयरन मास्टर अराइव्स एंड इन द डिम लाइट मिस्टेक्स द पेडलर फॉर एन ओल्ड कैमरेड, कैप्टन निल्स ऑल्फ। अब उसको क्या हुआ, जब जो आयरन मास्टर अराइव हुआ, आयरन मास्टर जब वो उस वॉक के लिए आया, तो जब वो वॉक कर रहा था उसने देखा, 1 मिनट, ये बंदा एक ऐसा लेटा हुआ है और मतलब वो फायर के इतने पास जा चुका है कि उसके पूरी गर्मी 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 गर्मी, ये तो मतलब पूरे पसीने से भीग चुका है वो, इतने पास जा चुका था वो आग के। अब क्या हुआ, अब वो ऐसे ही जस्ट उसको देखने लगा, क्या है, कौन है, कैसा है, फेस देखने लगा और ये सब तो उसने मिस्टेक कर दिया। अब ऑब्वियसली गंदा सा डर्टी डर्टी सा फेस था, मुंह पे इतनी बड़ी मुस्टैच थी, मतलब दाढ़ी थी, इतने बड़े बाल थे, तो और डिम लाइट में उसको कुछ दिखेगा नहीं। तो उसने उसको, उसका एक दोस्त था जो एक वो भी सोल्जर ही था, तो दोनों कैमरेज थे, मतलब दोनों उसमें ही काम करते थे। फिर ये इसने यहाँ छोड़ दिया और इसने रिज़ाइन दे दिया था, उसने, इसका दोस्त कैप्टन निल्स ऑल्फ ने, इसने रिज़ाइन दे दिया था। तो उसको मिस्टेक, अब ऑब्वियसली डिम लाइट में किसको क्या दिख रहा है, तो उसने मिस्टेक कर ली और पेडलर को क्या समझ बैठा कि वो उसका पुराना दोस्त है, कैप्टन निल्स ऑल्फ, ठीक है। ओके, द पेडलर द पावर ऑफ कंफेशन। अब उसने बोला कि भाई, ओ वेट, ये तुम हो ना। तो उसने देखा है, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा, ये मुझे कब से जानता है। तो उसने भी ना नहीं बोला, उसने, क्यों, अगर वो ना बोलता तो जो उसकी जो यहाँ सोने की जो पॉसिबिलिटी थी वो कम हो जाती, मतलब वो हटा देता। तो उसको ये लगा, तो उसने बोला
सुनो, मतलब उसने ऐसा बोला कि भाई तुम्हें रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था, तुम्हें रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए था, अगर तुम नहीं देते तो तुम ऐसे नहीं हालत में होते। तो उसने भी बोला, हाँ मैं तुम नहीं जानते कि मतलब मैंने कितना हार्ड वर्क किया है, इन दिनों मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, ऐसा वैसा, और मेरी इतनी गरीब हालत हो गई। तो उसने ऐसे बोला, मना नहीं किया पर उसने ऐसा वैसा बोला। अब उसने बोला, अब उसको लगा कि ऐसा वैसा बोल रहा है, मुझे जानता है तो मुझे पैसे तो देगा थोड़े से, कि हाँ ये रख लो, थोड़ा सा ऐसा कर लेना, ये रख लो। उसने सीधे घर चलने का प्रपोजल दे दिया कि घर चलो। उसने सीधे घर चलने का प्रपोजल दे दिया कि घर चलो। अब उस पेडलर को लगा, उसने मना कर दिया कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा था कि ये अ, अगर मैं पकड़ा गया, कि 30 क्रोनर्स में से पकड़े गए, तो ये लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। The peddler refuses to go to the manor house, afraid of being caught with the stolen money. ठीक है। उसको उसने सोचा कि ये मना कर रहा है, मतलब नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यही सोऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब क्या हुआ? अब जो आयरन मास्टर था उसको क्या लगा, उसको ये लगा कि जो उसके फटे पुराने कपड़े, तो वो मेरे घर जाएगा, तो वो लाइक बहुत सारे लोग उसको देखेंगे, उसको जज करेंगे कि किसको उठा लाया है, क्या कर लिया। तो उसने फिर बोला, उसको जो आयरन मास्टर था उसको ऐसा लगा कि फटे पुराने कपड़े, तो ये अपने आप को एम्बैरस फील कर रहा है और ये सब इंसल्टेड फील कर रहा है या कुछ ऐसा है। तो उसने बोला, देखो मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरे घर पे मैं हूँ और सिर्फ मेरी बेटी है। मैं हूँ और मेरी बेटी, और मेरे जो बेटे हैं वो अब्रॉड गए हुए हैं, तो मैं हूँ और मेरी बेटी है बस, और कोई नहीं है। तुम चलो, ये फटे पुराने कपड़े तुम घर जाके नहाना, रेस्ट करना अच्छे से, तुमको अच्छी लाइफ देंगे। और मेरा कोई इतना बड़ा बड़ा घर नहीं है, इतना महान घर नहीं है मेरा, ठीक है, तो तुम्हें कोई जज करे, ठीक है। अब उसको लगा कि शायद ये मेरे से ना माने तो मेरी बेटी से तो मान लेगा कि घर आने के लिए। तो सो द आयरन मास्टर सेंड्स हिज डॉटर, उसकी आयरन मास्टर एडला विलमेंसन को भेजते हैं कि मेरी बेटी की बात तो ये शायद मान ही लेगा। तो सो द आयरन मास्टर सेंड्स हिज डॉटर एडला विलमेंसन। तो वो एडला विलमेंसन कैसे आती है? गाड़ी में आती है आराम में, तो ऑब्वियसली आयरन मास्टर की बेटी तो गाड़ी में आएगी। उसको उसके मतलब बहुत ठंड थी, तो उसके जो सर्वेंट थे, मतलब उसके जो बॉडी गार्ड्स थे, उसने कुछ वो क्या बोलते हैं, फर टाइप का एक ब्लैंकेट होता है उसको ओढ़ने के लिए, वो लेके रखा था कि ठंडी लगे तो वो पहन लेगी। ठीक है, तो वो आई, शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, वो ऐसे अच्छे से देखी। जो उसने ऐसे करके कि रोशनी ना आए, तो उसने ऐसे करके जो कैप रखी थी ना, तो वो ऐसे जस्ट उठा के देख रही थी। तो वो पेडलर ऐसे, ये कौन है, ये कौन हो गया, ये क्या है, ये कौन आ गया? एडला नोटिसेस हिज फियर, ऐसे डर गई। अब ऑब्वियसली सामने से कोई उठा रहा है और आप डरो, तो थिंकिंग ही वॉज ईदर स्टोलन, और उसके मुंह पे ऐसा और उसने ही बोला कि देखो मेरे पापा ने बताया मुझे कि तुम बहुत मतलब मेरे पापा के दोस्त हो, तुम उनके साथ थी, उन्होंने आपने ट्रेनिंग ली है और ये सब किया है, और आप मतलब इतना मतलब अभी बहुत कुछ झेल रहे हो, तो आप हमारे घर चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब जो उसके चेहरे पे फियर था कि ये लोग मुझे जेल में, अगर मुझे उनको पता चला कि मैं चोरी करके आया हूँ, तो ये लोग तो मुझे जेल पहुंचवा देंगे। तो एक काम करता हूँ, तो उसके चेहरे पे वो डर था, तो और एडला ने उसको देख लिया कि वो डर, मतलब तो ये डर या तो ये जेल से भाग के आया होगा, या तो ये जेल से भाग के आया होगा, या तो इसने कुछ चुराया है, तो ये डर है। तो इस समय क्या पता चलता है कि एडला स्मार्ट है, एडला स्मार्ट है, ठीक है। तो थिंकिंग ही वॉज ईदर स्टोलन समथिंग और एस्केप्ड फ्रॉम जेल, येट शी इनवाइट्स हिम होम फॉर क्रिसमस ईव। तो उसको लगा कि मेरे पापा से शायद मिस्टेक हो गई है,
पापा ऐसा मतलब बहुत मिस्टेक हो पाप इस ये वो तो नहीं है जो पापा समझ रहे हैं। ये कोई बंदा है जो प्रिजन से भाग के आया है, या तो कोई कुछ चोरी करके आया है, इसके चेहरे पे ये दिख रहा है, तो मतलब कुछ तो हुआ है। और पर भी फिर भी उसने क्या किया, उसको क्रिसमस ईव के लिए बोला कि देखो तुम्हें जब जाना है चले जाना, पर क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस के दिन और क्रिसमस के जो शाम, क्रिसमस की रात और उसके बाद का थोड़ा दिन हमारे साथ स्पेंड कर लेना। फिर तुम्हें जब जाना है चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं रोकेगा, बस क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर लो। थोड़ी हमारी भी जो लोनलीनेस है वो भी हम कुछ ना कुछ शेयर करेंगे, जो लोनलीनेस है वो हमें थोड़ी कम लगेगी, तो प्लीज़। तो उसने कुछ ऐसा वैसा बोला, और उसने कुछ ऐसा वैसा बोला, और फिर वो उसने बोला हाँ ठीक है, वो मान गया। द ट्रुथ अनवील्ड। अब जब वो सब सो गए, ठीक है, सब सो गए। अब जब वो सब सो गए, अब जो एडला थी और आयरन मास्टर था, देखो, द नेक्स्ट डे क्लीन्ड एंड ड्रेस्ड इन द आयरन मास्टर्स क्लोथ्स, द पेडलर इज ब्रॉट टू द डाइनिंग रूम इन ब्रॉड डे लाइट, द आयरन मास्टर सीज ही इज नॉट द कैप्टन। अब उसको क्या हुआ, जब उसकी अच्छे से दाढ़ी अच्छे से शेव कर दी, उसके बाल अच्छे से काट दिए, उसको नहला वहला दिया, और उसने अच्छे से कपड़े वपड़े पहन लिए, तो ये बात ही कर रहे थे आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला कि पापा शायद मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि आप किसी और को ले आए हो, ये कैप्टन तो नहीं है, मतलब आप थोड़ा मैं मतलब मुझे नहीं लगता ये एजुकेटेड भी होगा, मुझे नहीं लगता। तो उसके पापा उसको डिफेंड ही कर रहे थे कि नहीं, वो मेरा दोस्त है, कैप्टन ही होगा जब। तो जब डोर खुला और जो वो पेडलर था जब वो अंदर घुसा, तो आयरन मास्टर शॉक हो गया। और वो अब उसको एक्साइटेड होना चाहिए ना, उसका फ्रेंड है कैप्टन, कैप्टन आया है, तो वो शॉक हो गया। अभी तो मैं इसके बारे में डिफेंड कर रहा था, ओ माय गॉड, ये तो कैप्टन है ही नहीं, तो कैप्टन तो है ही नहीं, है क्या करूँ मैं। उसको एक्साइटमेंट होना चाहिए ना, पर वो हो गया क्यों, क्योंकि वह कैप्टन था ही नहीं। द आयरन मास्टर थ्रेटन्स टू कॉल दी शेरिफ, शेरिफ मतलब पुलिस। अब आयरन मास्टर ने बोला एक मिनट, ये तो कैप्टन नहीं है, कोई और है, कोई और है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, चलो छोड़ो। और जो पेडलर है वो बोलता है, पेडलर अपनी रैट ट्रैप स्पीच देता है। पेडलर स्ट्राइक्स द टेबल एंड डिलीवर्स हिज रैट ट्रैप स्पीच। पेडलर ऐसे करता है और एक रैट ट्रैप स्पीच देता है। वार्निंग टू द आयरन मास्टर, वार्निंग देता है आयरन मास्टर, सुनो, देखो, तुमने तुम ही मुझे कैप्टन समझ के यहाँ घर लाए थे, ठीक है। उसकी ये रैट ट्रैप स्पीच नहीं है, पहले बोला था उसने, ठीक है। तुम ही मुझे घर लाए थे मेरे को कैप्टन समझ के, तुमको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मुझे नहीं, और मैं तो ये मना भी कर रहा था, तुम जबरदस्ती लाए हो मुझे, ठीक है। अब तुम कहो तो मैं ये सब उतार के अपने कपड़े वपड़े पहनकर अपना रैट ट्रैप लेकर मैं अभी चला जाता हूँ, तुम वो मत करो। तो बोलता है नहीं नहीं रुक जाओ, हाँ मैं पुलिस बुलाता हूँ, मैं पुलिस बुलाता हूँ। तो पेडलर बोलता है ऐसे टेबल को स्ट्राइक करके बोल, डिलीवर्स हिज रैट ट्रैप स्पीच, कि सुनो, तुम तुमने अगर मुझे जेल में डाला, तुमने अगर मुझे जेल में डाला, तो एक ना एक दिन तुम्हारा कोई व्यक्ति भी जेल में होगा, तुम्हारा कोई व्यक्ति भी, मतलब कुछ ऐसा उसने बोला कि उसने वार्निंग दी आयरन मास्टर को कि दैट ही टू माइट ही दैट अगर वो उसको जेल मतलब जेल में डाल देता है या पुलिस को बुलाता है, दैट ही टू माइट बी कॉट इन अ ट्रैप वन डे, वो भी एक दिन इस छलासे में आएगा और वो भी जेल में जाएगा, प्रिजन में जाएगा। तो अब वो आयरन मास्टर बोल सोचता है कि ये पुलिस के डर से कुछ भी बोल रहा है, देखो इसने कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है। और तो उसने बोला सुनो, जल्दी से चेंज करो, जल्दी से अपना अपना सारा सामान उठाओ और यहाँ से निकल लो, जितनी जल्दी हो सके निकल लो, निकल लो। उसने गेट खोला आयरन मास्टर ने,
और वो जस्ट जा ही रहा था तो एडला ने बोला, पापा एक मिनट। तो उसने एडला जो आयरन मास्टर था उसने गेट बंद कर दिया। Adla stops her father. She wants the stranger to enjoy a day of peace with them. तो उसने बोला कि पापा एक बार देखो, मैं वो वाइब लाना चाहती हूँ, मतलब हमारी ये जो लोनलीनेस है कि हम दोनों ही हैं, कोई तीसरा आया है, उसको सेलिब्रेट कर सिर्फ एक दिन, सिर्फ ये जो दिन है सिर्फ हम उसके साथ एंजॉय करेंगे। बाकी कल कल चाहे आप इसको भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक दिन इसको हमारे साथ पीस लेने दो, रेस्ट और पीस लेने दो। ये तो ये किधर किधर भटकता रहेगा कि भाई आज की रात मुझे छुपा लो, आज की रात मुझे छुपा लो, सुला लो। तो she says he has well walked the whole year and there is probably not a single place where he is welcome. वो पूरी जगह घूमा होगा, ये रैट ट्रैप्स बेच रहा होगा, और कुछ ऐसे हर कोई ऐसे बोलता होगा, निकल 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 चल, मेरे घर के सामने मत दिखना, ऐसा वैसा बोलता होगा। तो कोई भी ऐसे मतलब उसको अच्छे से वेलकम नहीं करता होगा। एंड दी गेस्ट मतलब जो अपने पेडलर जी थे वो शॉक होकर कि भाई स्ट्रेंजर को घर में रख रही है। ओ माय गॉड। शी ट्रीट्स हिम लाइक अ गेस्ट ऑफ ऑनर। वो उसको ट्रीट करती है गेस्ट ऑफ ऑनर। वो हर चीज़ अच्छे से लगवाती, हर चीज़ अच्छे से सेट करती है, उसकी क्रिसमस वाइब आए, हर चीज़ आए, और वो गेस्ट रूम में उसको बिठा देती है। ठीक है। Despite knowing the truth, the peddler is overwhelmed with बाउंडलेस अमेजमेंट। उसको भी एक्साइटमेंट हो गई, ओ माय गॉड आज मुझे पीस मिलेगा, आज मुझे रेस्ट मिलेगा, आज मुझे अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। तो वो भी थोड़ा अच्छा हो गया, सही हो गया। तो और उसके ऑब्वियसली अब आप मतलब बेटी बोल रही है और पापा उसको मना कर दे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और वो ऐसे ही सोच रहा था कि यार अभी तो मैं इसको डिफेंड कर रहा था और अब ये नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, मेरी बेटी बोल रही है ऐसा ऐसा, तो अपने ऐसी उसमें बात कर रहा था। तो अब उसने बोला ठीक है, रख लिया, उसको गेस्ट रूम में लेके गए। ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग एडला एंड हर फादर। अब क्या हुआ, हाँ ये बात की बात है, मैं उसका ये वो कर देती हूँ एंडिंग। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको गेस्ट रूम में रखा गया। गेस्ट रूम में जब उसको रखा तो में रखा गया तो वो गेस्ट रूम में फिर सोता रहा। तो उसको बीच में उठाया खाना खाने के लिए, खाना खाया, फिर से सो गया। फिर खाना खाया, 2 घंटे बाद फिर से उठाया, खाना खाया, फिर से सो गया। फिर क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ, चीज़ उसको उठाया, क्रिसमस सेलिब्रेट किया थोड़ा बहुत, फिर से सो गया। फिर उसने खाना खाया, रात का डिनर किया, फिर से सो गया। तो फिर इसके बाद अब जस्ट फिर उसके बाद फिर से सो गया। तो यही था, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, सेलिब्रेट करो सो जाओ। तो मतलब उसको यहाँ पे रेस्ट मिला। और जब वो रात में डिनर कर रहा था, ठीक है, तो फिर जब वो रात में डिनर करने के लिए आता है तो वो पहले सबको थैंक यू बोलता है, थैंक यू थैंक यू। और वो जब उस गर्ल के पास जाता है, एडला के पास, तो वो उसको थैंक यू बोलता है, बहुत रिस्पेक्टफुली थैंक यू बोलता है कि मतलब आपने उसको ऐसा वैसा बोलता है। और जो उसने ड्रेस पहनी थी, उसने बोला था कि ये जो हमारे घर गेस्ट आएगा तो वो ड्रेस उसके लिए थी, तो ये ड्रेस ना आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं, ये आप ही रखना। और अगर ऐसा कभी लगे कि क्रिसमस अगले साल जब क्रिसमस आएगा तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको आना है इधर तो आप आ सकते हो, यू आर वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब ऐसा हुआ और फिर वो जाकर सो गया और अगली अगली सुबह वो निकलना था उसको। अब अगली सुबह ऐसा होता है कि क्रिसमस के बाद जब अगली सुबह होती है तो वो क्रिश्चियन से चर्च जाते हैं। ठीक है। तो वन क्रिसमस मॉर्निंग एडला एंड हर फादर, एडला और उसके पापा अच्छे से नहा धोकर जल्दी जल्दी उठकर चर्च के लिए निकल गए, और वो जो पेडलर था वो सो ही रहा था। ठीक है। तो उसके पापा ने उसको एडला को उसने जगाया नहीं, बोला कि जब ये जागेगा खुद चला जाएगा। तो one Christmas morning, Edla and her father learned at church that the crofter was robbed by a man stealing rod traps.
अब जब वो एडला जब चर्च से आ रही थी तो उसने चर्च में एक चीज़ सीखी थी। वो चीज़ क्या थी? जो उसने चर्च में ये चीज़ सीखी थी कि जो क्रॉफ्टर था, जो ओल्ड मैन था, उसका ये एक जो उसने उसके 30 क्रोनर्स लॉस्ट हो गए हैं, किसी ने चुरा लिए हैं। और वो बंदा जो मैन था वो बेचता रैट ट्रैप्स बेच रहा था। तो उसको बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई जब वो गया। उसको बहुत ऐसा एम्बैरेसमेंट फील हुई एडला को कि भाई शिट, मैं अब क्या करें, हमने घर पे एक चोर को रखा है। एंड मतलब उसको बहुत अशेम फील हुआ। ठीक है, बाय मैन सीलिंग स्ट्रैट ट्रैप्स दे रश होम, मतलब वो आए राम। और उसके पापा ने बोला देख घर पे देख के आओ कितने हम चलो अब घर जल्दी देखते हैं कितने स्पून सिल्वर स्पून्स रखे हैं, कितने स्पून उसने चोरी कर लिए, क्या हुआ देख के आते हैं। तो बट अब उससे जो भी उसका वो होता है सर्वेंट, तो जब उससे पूछा कि वो पेडलर गया तो उसने बोला हाँ सर पेडलर गया। तो उसने बोला कि उसने कुछ चुराया वुराया नहीं है। उसने कुछ चुराया वुराया नहीं है, बल्कि मैम के लिए एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ के गया है। तो एडला रश टू द किचन। ठीक है, बट द पेडलर हैज़ लेफ्ट अ गिफ्ट। उसने कुछ नहीं चुराया था। अब वो ऑब्वियसली गिफ्ट इतनी गंदी तरीके से फेंकते, जब वो उसने ऐसे खोला तो वो सारी चीज़ें बाहर आ गई, जो भी उसके अंदर रखा था वो सब बाहर आ गया। और रैट ट्रैप था जो वो बेचता था, तो एक रैट ट्रैप था पिंजरा। और जो 30 करोड़ वो क्राफ्टर्स उसने चुराए थे वो, और एक एंड लेटर वो छोड़ के गया था। तो रैट ट्रैप था। और जो ने जब उसको खोला तो उसको एक रैट ट्रैप मिला। उस रैट ट्रैप के अंदर पर्ची थी, एक लेटर लिखा था और 30 करोड़ उसमें रखे हुए थे कि ये तुम क्राफ्टर को दे देना। अब उस लेटर में क्या था? अच्छा लेटर नहीं, अच्छा ओके सॉरी। देखो अब उस लेटर में क्या था वो देखो। उस लेटर में लिखा हुआ था कि ये 30 करोड़ जो है वो आप उसको दे देना। किसको दे देना? लेटर में लिखा था Honor to noble Miss Edna. Sorry, honored and noble Miss. Since you have been so nice to me all day long, मतलब वो all day long बहुत अच्छी रही। Nice all day long. एक मिनट, हाँ ठीक है। So honored and noble Miss, since you had been so nice to me all day long, as if I was a captain। उसको कैप्टन की दर्जे से ही लाया गया था ना उसके घर एटला के आयरन मास्टर के। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल, अगर वो एक रियल कैप्टन होता। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड। अब वो नहीं चाहता था कि वो एम्बेरसमेंट फील करे कि भाई मैंने अपने घर एक चोर को रखा था। वो नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसा मतलब ऐसा बन वो एम्बेरस फील कर रही थी ना। ऑब्वियसली उसने 30 करोड़ छुपाए और वो अपने उस चोर को अपने घर में रख रही है, उसके साथ उसने क्रिसमस ईव भी सेलिब्रेट की। ठीक है, एट दिस क्रिसमस सेशन बाय थेफ बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन। 30 करोड़ रखे थे ना, तो उसने बोला कि ये 30 करोड़ तुम वो ओल्ड मैन को दे देना ऑन द रोड साइड। हु हैज़ द मनी पाउच, उसने भी बताया हु हैज़ द मनी पाउच ऑन द विंडो फ्रेम, तुम ये रख देना उसमें एज अ बैट ऑफ फॉर पुअर वैंडर्स। फिर उसने आगे लिखा कंटिन्यूएशन में, द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट। ये जो रैट ट्रैप है ये आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप। अब वो फंसा था ना इस रैट ट्रैप में, चोरी ग्रीड और इस सब में। इफ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, अगर तुम मुझे कैप्टन की दर्जे से घर पे नहीं लाती और नहीं करती ऐसा चीज़, तो मैं जिस जो बदल गया है ना वो इस काइंडनेस के कारण, अंडरस्टैंडिंग के कारण, ट्रस्ट के कारण जो उसमें जो बदलाव आया है, तो
because in that way he got power to clear himself. उसको अच्छे, अब वो अच्छा ह्यूमन बीइंग के पाथ पे चलने लगा है. Written this with friendship and high regard, Captain von Stahel. अब उसने इस कैप्टन वॉन स्टेहल के नाम से साइन क्यों किया? उसने इसलिए साइन किया क्योंकि उसको कैप्टन के दर्जे से ही वहाँ लाया गया था. तो इसलिए उसने उससे उसने कैप्टन वन स्टेहल के नाम से उसने साइन कर दिया. ठीक है, जस्ट यही था कि उसको कैप्टन के दर्जे से वहाँ लाया गया था, जो उसने कैप्टन वन स्टेहल के उससे साइन कर दिया. बस यही था, उसका कोई आगे नहीं है. ठीक है, सो आई थिंक सो इट्स कंप्लीटेड. एंड मैं इसकी थीम अगर देखो, ग्रीड ऑफ मेटेरियलिस्टिक पोसेशन, रेडिम्शन एंड वो ट्रांसफॉर्म हो गया. ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अटेन, मतलब वो उसमें आपने बहुत बड़ा चेंज देखा ना कि थेफ के बाद उसने रियलाइज करके वो 30 क्रोनर्स रख दिया और उसको बोला कि तुम ये रख ले, उसको क्राफ्टर को दे देना. तो ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी एक मिनट दो कि मुझे. तो उसने हाँ अब मैं ठीक है. तो उसने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अटेन, ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अटेन बाय रिसीविंग काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. वो काइंड थी, वो अंडरस्टैंडिंग थी अगला, तो उसका वो ट्रांसफॉर्म हो गया, उसको ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. थेफ्ट से वो अच्छा इंसान बन गया, वो अच्छे इंसान की राह पर चल रहा है. इट्स अ गुड पॉइंट. Now we have completed with the chapter. So section A, the 50 marks battle exam prep 2026-27, flamingo plus vistas plus poetry plus writing skill. Whew. So this is the reading skills. This is the note making of 5 marks. Then this is the writing skills. And this is the grammar, tenses and clauses. Then this is a flamingo prose, 10 marks, 2 marks each. Word limit 30 to 40 marks. Okay. And poetry analysis. Then Vistas supplementary 5 marks. Then this is the answer key. Everything in the world is a rat trap, but kindness is the key that opens it. Okay, kind था, अब उसने की ढूंढ ली और उसने 30 क्रोनर्स रख लिया. अब देखो, कभी भी ग्रीड के उसमें मत फंसना. ठीक है, तो एवरीथिंग इज द वर्ल्ड, मतलब उसने अब वो ना वो था तो वो ऐसी सोच रहा था. अब जब क्या बोलते हैं, जब वो खुद गरीब था तो वो उस वर्ल्ड को भी ऐसे उससे देख रहा था, फिर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था. तो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप बट काइंडनेस इज द की दैट ओपन्स इट, बेस्ड ऑन सेल्मा लागलूफ philosophy. So thank you, Top Squad. You are now masters the rat trap. Subscribe and keep learning for 100 out of 100 and 500 out of 500 means in every subject we want 100% marks. So bye bye guys. Love you all. Don't forget to like, share, subscribe my channel. And if you have any doubt, just write in the comments below. I will solve it. Bye bye guys. Subscribe. Bye bye. Bye bye.